बहुत समय पहले एक राज्य में मनोरमा नाम की एक रानी शासन करती थी। वह न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी क्रूरता और घमंड के लिए भी मशहूर थी। रानी मनोरमा हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी और प्रजा को अपने पैर की धूल से भी कम आंकती थी। वह हर किसी के साथ कठोर व्यवहार करती और प्रजा पर अत्यधिक कर लगाती, जिससे लोग भूख और गरीबी से परेशान थे। राज्य में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना साधारण जीवन जीती थी, परंतु वह बहुत ही दयालु और ईमानदार थी। वह हमेशा लोगों की मदद करती और हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती। सुलोचना का मानना था कि चाहे इंसान कितना भी अमीर या ताकतवर हो, उसे अपने कर्मों में हमेशा सही रहना चाहिए। उसके नेक कर्मों के कारण लोग उसकी इज्जत करते थे, भले ही वह गरीब थी। एक दिन राज्य में एक साधु आया। वह साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। लोग उसके पास आशीर्वाद लेने जाते और रानी मनोरमा को भी उस साधु के बारे में पता चला। रानी ने सोचा, मैं तो इस राज्य की सबसे बड़ी शासक हूं। अगर यह साधु मुझे आशीर्वाद देगा तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। वह अपने पूरे शाही ठाठ के साथ साधु के पास पहुंची और आशीर्वाद मांगने लगी। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, रानी, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अच्छा या बुरा, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। रानी ने यह सुनकर साधु का मजाक उड़ाया और घमंड में कहा, मुझे किस चीज का डर? मेरे पास सब कुछ है और मैं सबसे शक्तिशाली हूं। साधु ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, समय सबको उसका कर्म का फल दिखाता है रानी। कुछ समय बाद राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। खेती बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रानी ने प्रजा की मदद करने के बजाय उन पर और ज्यादा कर लगा दिया। इससे लोग भूख और पीड़ा से मरने लगे। धीरे धीरे प्रजा ने रानी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। लोग रानी के खिलाफ इकट्ठा हो गए और उसका महल घेर लिया। रानी मनोरमा ने देखा कि उसका सारा ऐश्वर्य और शक्ति अब कुछ भी नहीं रही। उसे महल छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। राज्य के हर कोने में लोग उसे पहचानते थे, परंतु उसके बुरे कर्मों के कारण किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। वह दर दर भटकने लगी और भूख प्यास से तड़पने लगी। उधर सुलोचना ने अपने अच्छे कर्मों से राज्य के लोगों का दिल जीता था। जब प्रजा ने विद्रोह किया तो उन्होंने सुलोचना को अपने नए नेता के रूप में चुना। सुलोचना ने राज्य को संभाला और लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने उन पर कम कर लगाए और भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। एक दिन रानी मनोरमा भूखी प्यासी सुलोचना के दरवाजे पर पहुंची। उसे अब अपने बुरे कर्मों का एहसास हो चुका था। उसने सुलोचना से माफी मांगी और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने की प्रार्थना की। सुलोचना ने उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और कहा, जीवन में असली ताकत और सुंदरता हमारे अच्छे कर्मों में है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रानी मनोरमा ने अंततः अपनी गलती मानी और सुलोचना की महानता को स्वीकार किया। इस प्रकार उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिला और सुलोचना को अपने अच्छे कर्मों का पुरस्कार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को सुख और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला अंत में अपने ही कर्मों से हार जाता है।